पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फॉरेन प्लेयर्स का ऐलान किया है, वहीं पीसीबी एक मुश्किल का शिकार भी है। और वो मुश्किल ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी नहीं कर रहा, और इसी एनओसी इशू की वजह से आदिल रशीद, गस हटिंगसन, क्रिस वोक्स और जॉनी बेस्ट्रो की पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 में शिरकत कंफर्म नहीं हो पाई। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स दुनिया की किसी भी लीग के लिए एक बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर साबित होते हैं, चाहे क्रिस जॉर्डन, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, जेम्स विंस, बेन डकेट, सैम बिलिंग्स जैसे नाम हो, जिन्होंने दुनिया की कोई लीग नहीं छोड़ी। हर लीग में वो इन एक्शन है, हर लीग में वो रन्स करते हैं, छक्के चौके लगाते हैं और प्रॉपर उस लीग को दवाम बख्शते हैं। अब पीएसएल की सक्सेस में भी इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स का हाथ रहा है। डेविड मलान T20I के नंबर 1 बैटर बनने से पहले उन्होंने पीएसएल खेला। जॉनी बेस्ट्रो, फिल सॉल्ट इंग्लैंड की T20 टीम में आने से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल खेल चुके हैं। बड़े रन्स किए हैं उन्होंने पीएसएल में और बड़ा कैरेक्टर माना जाते थे वो पाकिस्तान सुपर लीग का। लेकिन अब की बार पीएसएल 10 में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी अनाउंस की है कि वो आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा अपने प्लेयर्स को, अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को किसी और लीग के लिए एनओसी नहीं देंगे। अब इंग्लैंड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनमें क्रिस वोक्स हैं, जॉनी बेस्टो हो गए, आदिल रशीद, गस हटिंगसन, ये बड़े नाम हैं। ये किसी भी लीग में जाते हैं तो ये हाथ के हाथ पिक भी हो जाते हैं, वहां रन्स भी करते हैं। अब ये प्लेयर्स आईपीएल में पिक नहीं हुए। पहले तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आईपीएल में आदिल रशीद को इंडिया की इतनी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में उनको पिक नहीं किया गया, जॉनी बेस्टो, क्रिस वोक्स। अब यही एक्सपेक्टेड था कि ये प्लेयर्स पीएसएल खेलने आएंगे। कल रात को मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें अली तरीन, जो कि मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल की एक बड़ी फ्रेंचाइज है इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्राइस के हवाले से बात करें तो पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, उनके टीम ऑनर ने कहा कि कुछ अरसा पहले से वो पीसीबी को कह रहे हैं कि वो ईसीबी के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ नेगोशिएशन शुरू करें। इंग्लैंड अपने प्लेयर्स का एनओसी बैन करने लगा है और रोकने लगा है, लेकिन पीसीबी ने उनकी बात नहीं सुनी और हुआ वही जिसका डर था कि ईसीबी ने अपने प्लेयर्स का एनओसी रोक लिया है और अब वो आईपीएल के अलावा किसी और लीग में शिरकत नहीं कर सकते। इसका नुकसान पीएसएल को बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप इमेजिन करें कि यार जॉनी बेस्टो अगर आपकी लीग खेलने आ रहे हैं, या क्रिस वोक्स जैसे नाम, आदिल रशीद जैसे नाम आपकी लीग खेलने आ रहे हैं, बेन डकेट जिन्होंने धूम मचा के रखी हुई है बिग बैश में, वो इस बिग बैश के सीजन की पहली पिक भी बने थे, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंग्लैंड की नेशनल टीम, पिंडी में उन्होंने बड़े रन्स किए हैं भाई, मुल्तान में उन्होंने बड़े रन्स किए हैं, वो हर जगह जाके वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में भी बेसबॉल के तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड में जाके बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, तो बड़ी एक हॉट कमोडिटी हो सकते थे पीएसएल के लिए। इसके अलावा एक और जो बड़ा सेटबैक है पीएसएल मैनेजमेंट के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, वो स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के हवाले से है। अब दोनों प्लेयर्स चाहे T20 के इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़ा नाम कंसिडर किए जाते हैं, स्टीव स्मिथ भी, केन विलियमसन भी। और अगर ये दोनों प्लेयर्स डेविड वार्नर की तरह साइन कर लेते पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तो एक बड़ी बात होनी थी। लेकिन पीसीबी ने अब ये तकरीबन कंफर्म किया है कि इन दोनों प्लेयर्स ने रजामंदी जाहिर नहीं की है पीएसएल ड्राफ्ट में अपने आप को साइन अप करने के लिए, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन जो है वो चल रही है। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जब आपने बड़े अरसे से ये चीज फाइनलाइज कर दी थी कि पीएसएल आपने आईपीएल के इक्विवेलेंट करवाना है, तब आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप इन प्लेयर्स से राब्ता करते, इन प्लेयर्स के जो भी फाइनेंशियल मामलात हैं या जो भी एनओसी के प्रॉब्लम है, किसी के पर्सनल मैटर्स हैं, इन तमाम तर चीज़ों को आप उनके साथ डिस्कस करके इन प्लेयर्स को एग्री करवाते कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 10 खेलने हैं। बट ऑल इन ऑल थोड़ा सा सेटबैक है ये पीसीबी के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी, कि वो इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स को इन एक्शन नहीं देखेंगे। लेकिन उनके अलावा इंग्लैंड के जो टॉप प्लेयर्स जिन्होंने साइन अप किया पीएसएल के लिए, उनमें टॉम करन है, एलेक्स हेल्स है, क्रिस जॉर्डन हो गए, डेविड विली हो गए, जेसन रॉय, ये भी बड़े नाम है, सैम बिलिंग्स, इन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया पीएसएल के लिए। इसके अलावा दुनिया भर के और भी बहुत बड़े बड़े नाम, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल, रसी वंडरडूसन और फिन एलन, टिम साउदी, एडम मिल, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए साइन अप किया है। वेस्ट इंडीज के तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार, जेसन होल्डर, एवन लोवेस, गुडिकेश मोतिये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसके अलावा शिमरॉन हिटमायर तो आईपीएल खेल रहे हैं, शिमरॉन हिटमायर नहीं आ रहे, उनके साथ साथ एंड्रे फ्लेचर जो हैं, ब्रेंडन किंग, आंद्रे फ्लेचर, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह रियाज। तो ओवरऑल जो रोस्टर है प्लेयर्स का वो तो काफी बड़ा है, लेकिन इसी रोस्टर में अगर आप इंग्लैंड के टॉप प्लेयर्स जो आईपीएल में पिक नहीं हुए,
जॉनी बेस्टो टाइप प्लेयर्स अगर आप ऐड कर लेते तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को प्रॉपर जो है वो रौनक बख्शी जाती इंग्लैंड प्लेयर्स की आमद से।